एग्जाम्पल है 2.7, पेज नंबर है ये 50, एनसीईआरटी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर KCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 2.4। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक आपके पास है, आप एनसीईआरटी की बुक में टेबल नंबर 2.4 निकालेंगे तो ये आपको टेबल 2.4 आपको दिख जाएगी, पेज नंबर 49 पे दे रखी है। तो इसी टेबल का यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। वो आपसे कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो फाइंड करनी है आपको KCl2 और MgSO4 की, इस टेबल का यूज करके। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करने के लिए हम जानते हैं कोलार्स लॉ क्या होता है, आपके पास आपने पढ़ रखा है। जो भी आपके पास कंपाउंड होता है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, इस फॉर्म में ये कोलार्स लॉ लिखा जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या खास बात है, जो इसके 1 मोल है और इसके यहाँ पे 2 मोल है कैल्शियम आयन के। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू टेबल का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके 1 मोल थे तो 1 मोल लगा दिए, और कैल्शियम के लिए हम देखें तो देखिए टेबल में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1.119 है। फिर हमने 2 मोल Cl के लिए लगाए, और Cl के भी आपको दे रखी है क्या चीज, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो 76.3 आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू हमने टेबल से लगाई है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए आ जाएगी, KCl2 के लिए आ जाएगी। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सिमिलर वे में आपको MgSO4 निकालना है। तो फिर से हमने MgSO4 को ब्रेक करा तो Mg आयन और सल्फेट आयन बने। अब देखिए यहाँ पे इनके जो आयंस बने वो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स 1 है इसके। यहाँ पे मैग्नीशियम की वैल्यू आप चेक करिए तो मैग्नीशियम की आपको दे रखी है टेबल में 106, और इसका भी हमने 1 मोल लगाया। और सल्फेट आयन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 160। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे लिए किसके लिए आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी MgSO4 के लिए। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट पूछे गए थे तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए।